हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है स्टडी? लास्ट टाइम हमने रेशो स्टार्ट किया था, उसका बेसिक सा कर लिया था हमने। उसके आगे थोड़ा सा ये बचता है, कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ा गला खराब है तो साउंड थोड़ी ऐसी आएगी आज। देखिए, वाइट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है। a के साथ क्या है मल्टीप्लाई? 2। a की वैल्यू निकालेंगे तो जो a के साथ मल्टीप्लाई है उसको कर देना है अपना हाइड, उसको छुपा देना है। और जो b और c के साथ मल्टीप्लाई है उनको जो b और c के साथ मल्टीप्लाई है 3 और 4 उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैंने बोला a के साथ जो 2 है उसको कर देना है हाइड और b और c के साथ जो नंबर हैं उनको कर देना अपना मल्टीप्लाई। a की वैल्यू निकालता हूं, 2 को मैंने हाइड कर दिया, 3 और 4 को कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 4 जा 12। b की वैल्यू क्या निकलेगी? b के साथ जो 3 है उसको कर दूंगा हाइड और जो a और c के साथ नंबर हैं उनको कर दूंगा मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8। ठीक है, c की वैल्यू कैसे निकालूंगा? c के साथ जो 4 है उसको कर दूंगा हाइड और जो ये वाले जो नंबर हैं a और b के साथ जो नंबर हैं 2 और 3 इनको कर दूंगा मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आई a b और c की। देखिए कटिंग होती है तो 2 से जाते हैं सारे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। तो a रेशो b रेशो c जो आया वो आया 6 रेशो 4 रेशो 3 आंसर। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? देखिए ये भी सिंपल है और नीचे वाला भी सिंपल है। इसमें बोला है a डिवाइड बाई 2, b डिवाइड बाई 3, c डिवाइड बाई 4, बट इज द वैल्यू ऑफ a b c। इसमें सिंपल ट्रिक यूज करनी है, ये तो जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन है। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की आ जाएगी 3, c की आ जाएगी 4 एज इट इज। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है और 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो नीचे लिखे हैं डिजिट वही उनकी वैल्यू है, जो ऊपर जैसे लिखा है a तो a के नीचे 2 है तो a की वैल्यू कितनी है 2, b के नीचे 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3, c के नीचे 4 है, c की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है? करिए नोट इसको। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन दिया है a रेशो b, a की वैल्यू दी है 7/3, b की वैल्यू दी है 5.2, बोला है फाइंड a रेशो b। ये तो क्वेश्चन ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, पर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकलेगी 7 2 जा 14, b की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 3 जा 15। ये हमारा आंसर। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अलग क्वेश्चन पे। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी है,
ये भी आपको 3-4 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप 3-4 सेकंड में आंसर निकालोगे क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बोला है A/B/C। ए की वैल्यू 1/3, बी की 1/4, सी की 1/5, A/B/C निकालना है। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब ए की वैल्यू निकालोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका, उसको कर देना हाइड, और जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है अदर टू के न्यूमरेटर से। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बोला ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो ए के जो नीचे वैल्यू है उसको कर दो हाइड। ठीक है, और जो ऊपर वैल्यू है उसको इन दोनों नीचे वाली वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 21 जा 20, ए की वैल्यू आ गई 20। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 को कर देंगे हाइड, और 5 3 जा 15, 15 1 जा 15। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका न्यूमरेटर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर अदर टू वैल्यूज के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकालते टाइम 5 को कर देंगे हाइड, और इसका न्यूमरेटर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 से, अदर टू के डिनोमिनेटर के साथ। 3 4 जा 12, 12 1 जा 12। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसमें ऊपर 1 1 लिखा है, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारी वैल्यू निकली 20, 15 और 12। ठीक है, इसमें देखिए ए की वैल्यू 2/3, बी की 4/5, सी की 3/2। अब मैं जब ए की वैल्यू निकाल दूंगा तो मैं ए के नीचे ए का जो डिनोमिनेटर है उसको कर दूंगा हाइड, और उसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा अदर टू के डिनोमिनेटर से। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ए की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब आइए बी के ऊपर, बी के जो नीचे है उसको कर दिया हाइड। ठीक है, बी के जो नीचे 5 है उनको कर दिया हाइड, और जो ऊपर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, सॉरी 5 कर दिए हाइड, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इन 3 से और इन 2 से। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 लगा। अब सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, सी की वैल्यू निकालो। 3 के नीचे जो है 2 उसको कर दूंगा हाइड, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 5 से। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ये मेरी आ गई रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। एग्जाम में एज इट इज आते हैं तो आपने कुछ ही सेकंड में करके पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। ठीक है, पूरा हम इनको जो क्वेश्चन है ये अंडर मैट्रिकुलेशन जो क्लासेस होती हैं उन्हीं में करते हैं पूरा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो पता है आपको, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो करिए नोट इसको।
चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना है ब्लैक व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया था, मैंने क्या बोला था, जो हाउ टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन, इसमें पहला क्वेश्चन जो करवाया था, सबसे पहले क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 5 जा 25 रेशियो 4 3 जा 12। ठीक है, 2 4 जा 8 रेशियो 5 3 जा 15। सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपको याद होगा मैंने पिछली जो रेशियो स्टार्ट करवाई थी पिछली वीडियो में, उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि कॉमन क्या है। देखिए सबसे पहले लाइन देख रहे थे हम, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। इसमें कॉमन क्या है, बी। बी हमारा कॉमन है। इस बी की वैल्यू 12 है, इस बी की वैल्यू 8 है। तो हम क्या कर रहे थे, ये जो 8 है उसको यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये जो बी की वैल्यू 12 है इसको यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे। याद आया कुछ, करिए मल्टीप्लाई। 25 8 जा 200। ठीक है, 12 8 जा 96। 12 8 जा 96, 12 15 जा 180। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। ए बी बी 96 96। क्वेश्चन में हम पहुंच गए, हमें ए की वैल्यू मिल गई 200। ठीक है, बी 96 96, बी की वैल्यू मिल गई 96 और सी की वैल्यू मिल गई 180। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये था रेशो का कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, आई होप आपको रेशो का जो बेसिक था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे एक लेक्चर जो होगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।